इसे गलत है परमार, गलत है सत्यप्रकाश शर्मा, दोनों ने गलत किया। कैसे 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 आप लोग पूछते हैं, अब क्या गलत हो सकता है? जब बापू सब परीक्षा परिसर में गुंडागर्दी हुई, वो गलत नहीं था क्या? नॉर्मलाइजेशन का आपने निकाला, नॉर्मलाइजेशन आपने दोबारा दिया कि नहीं? वो गलत नहीं है। ये अंग्रेजी राज नहीं है मिस्टर अनुकूल, परमार को ये सोचना होगा। अधिकारियों का राज तो है ना? अधिकारियों का राज नहीं चलता है, डेमोक्रेसी है। सुनना पड़ेगा भाई, कोर्ट का सुनेगा ना। माननीय न्यायालय बच्चों के पक्ष में फैसला देगी, री एग्जाम होगा तो हमको पता चल गया कि मनु भाई परमार और सत्यप्रकाश शर्मा से झूठा दुनिया में अब तक न पैदा हुआ है ना होगा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे। देखिए, हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं। वो शिक्षक जो सारे मुद्दों पर बोलते हैं, अभ्यर्थी हो या छात्र हो, सब मुद्दे पर बोलते हैं और गरजते हैं, खूब गरजते हैं। ज्यादा गरजते हैं तो नोटिस आ जाता है। तो सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। 4 तारीख बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है, क्योंकि 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं और लोगों की नजर जो है वो 4 तारीख पर है। 4 तारीख को क्या इन लोग को, यानी ये जब वीडियो डलेगा तो सुबह हो जाएगा। क्या लग रहा है, मतलब कि अभ्यर्थी? देखिए, स्पष्ट रूप से न्याय की जीत होगी और 4 तारीख को निश्चित रूप से बच्चों के पक्ष में फैसला आएगा और एग्जाम होगी। कैसे कैसे दावे इसे गलत है परमार, गलत है सत्यप्रकाश शर्मा, दोनों ने गलत किया। कैसे 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 आप लोग पूछते हैं, अब क्या गलत हो सकता है? जब बापू सब परीक्षा परिसर में गुंडागर्दी हुई, वो गलत नहीं था क्या? नॉर्मलाइजेशन का आपने निकाला, नॉर्मलाइजेशन आपने दोबारा दिया कि नहीं? वो गलत नहीं है। कोर्ट दोबारा दिया तो इसलिए निश्चित रूप से री एग्जाम होना चाहिए। पूछेंगे कि कब दिया नॉर्मलाइजेशन, कब दिया? आपको 6 तारीख को हम लोग वहां पर थे, आपको गर्दनीबाग में 8:43 में इन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। फिर जब 13 दिसंबर को परीक्षा हुआ और 22 सेंटर और 4 जनवरी को परीक्षा हुआ, तो दोनों में अलग अलग हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन तो हो ही गया। तो इसलिए निश्चित रूप से परमार अपने ही बात पर पलट रहे हैं और ये इस बात का परिचायक है। कोर्ट इसको किसी भी हालत में री एग्जाम करवाएगा। कोर्ट में आपके बच्चे मजबूत सबूत दिए हैं ना, क्योंकि सबूत, कानून सबूत मांगता है। इससे बड़ा कोई सबूत ही नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई कि नहीं, 1 सेंटर बराबर 22 सेंटर। और दूसरा मैं कह रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन इन्होंने लागू किया कि नहीं। अगर किया, अगर ये दोनों सच है तो फिर एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम होना निश्चित। सबूत पर अगर जाएं तो आपका एक बच्चा अभी भी भोग रहा है, अभी भी झेल रहा है। अब बीपीएससी जीवन में नहीं दे सकता है, ना दे पाएगा। नहीं, कौन बच्चा का बात बोल रहे हैं? मनीष की बात हम मनीष की बात करें। मनीष पढ़ा लिखा बच्चा है। मनीष को मैं जानना हूं, आज से नहीं 10 साल से जानना हूं। वो लड़का तैयारी कर रहा है शुरू से, और तैयारी कर रहा है, बार बार इंटरव्यू दे रहा है। मनीष ने क्या किया? वहां से क्वेश्चन तुम्हारा बाहर फेंका हुआ था, क्वेश्चन लेके अपने घर नहीं गया, क्वेश्चन लेके बीपीएससी आयोग गया। आयोग मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, पुलिसकर्मी भी थे, और उसके बाद उसको अब डिबार कर दीजिएगा। ये अंग्रेजी राज नहीं है मिस्टर अनुकूल, परमार को ये सोचना होगा। अधिकारियों का राज तो है ना? अधिकारियों का राज नहीं चलता है, डेमोक्रेसी है। मनीष को डिबार करेंगे तो वैसे 1000 लाख मनीष सामने खड़ा होंगे। अभी भी आपके बच्चे गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए, इस उम्मीद से किसी न्याय मिलेगा। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। हम लोग को अधिकारी और अब सरकार पर भरोसा नहीं है। हम लोग आप बोल रहे हैं कि न्याय मिलेगा, लेकिन समझ जाइए कि 4 तारीख को हम भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर री एग्जाम नहीं होता है तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा बच्चों के साथ और बहुत बड़ा खेल भी हो जाएगा, क्योंकि मेंस का भी डेट सामने है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। ये भी आप देख रहे हो। री एग्जाम नहीं होगा, घाटा हो जाएगा बच्चों का। लेकिन एगो और परीक्षा तो होने वाला है नेताओं का 2025 में, उसमें दिखाएंगे हम लोग, उसमें दिखाएंगे। जो बच्चों का साथ देगा उसके साथ बच्चे रहेंगे। नेता को बोल के देख लिए, सबको बोल के देख लिए, कोई नहीं सुना। सुनना पड़ेगा भाई, कोर्ट का सुनेगा ना। माननीय न्यायालय बच्चों के पक्ष में फैसला देगी, री एग्जाम होगा। क्योंकि तो ऐसा नहीं होगा ना कि टल जाएगा कुछ, फिर डेट आगे नहीं टल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में बच्चे भिड़े हुए हैं पटना से लेकर दिल्ली तक, और वैसी परिस्थिति में सच के लिए भिड़े हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं क्वेश्चन लीक हो गया, मैं नहीं कह रहा हूं क्या हुआ, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई। आज मनीष जैसा बेकसूर बच्चा क्वेश्चन उठाता है और क्वेश्चन ले आके बीपीएससी के पास सौंपता है, और उस पर को परीक्षा से डिबार करते रहे 3 साल के लिए। हाय रे परमार, थोड़ी सी भी शर्म करनी चाहिए थी आपको कि किसी गरीब बच्चा क्वेश्चन आप ही को लिखाने गया कि हुजूर ये देखिए, उसको 1 महीना जेल में डाल दिए और उसको परीक्षा से डिबार कर दिए। तो फिर कौन
इसका मतलब कि जब भी गड़बड़ी होगी, चोरी होगी। परमार पर गरम आप क्यों रहते हैं? परमार एक समय में तो आप बगल में ना बैठे थे। परमार पर बगल में बैठे थे इसीलिए गर्व रहते हैं, क्योंकि बगल में जब नहीं बैठे थे तो हम जानते थे कि मनु भाई परमार बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब जब बगल में बैठे तो हमको पता चल गया कि मनु भाई परमार और सत्यप्रकाश शर्मा से झूठा दुनिया में अब तक ना पैदा हुआ है ना होगा। और भी इल्जाम लग रहे हैं बीपीएससी पर, क्योंकि बीपीएससी लेटर निकाल देता है, बोलता है कि शिक्षा विभाग अगर हाँ कर देगा तो हम कर देंगे। टीआरई 3 की हम बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की। मल्टीपल रिजल्ट्स निकालने के कारण वो लोग उदास बैठे हैं अभी भी गर्दनी बाग पे। एक तरफ बीपीएससी के अभ्यर्थी है, एक तरफ टीआरई 3 के अभ्यर्थी। नहीं, ये गलत है, परमार गलत कर रहे हैं। परमार से कोई उम्मीद ना करे, इसमें शिक्षा विभाग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि टीआर 3 वाले की समस्या का निराकरण करे। परमार कुछ नहीं करेंगे, तो सौंप ही दिया, बोल रहे शिक्षा विभाग कह देगा तो हम कर देंगे। अरे परमार के बस में कुछ है ही नहीं, परमार का दिमाग अपनी जगह पर नहीं है यार, तुम बात कर रहे हो उसका। शिक्षा विभाग से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो टीआर 3 के बच्चों की समस्या का निराकरण करे, और मनीष जैसे बच्चों का अगर आपने डिबार कर दिया है तो निश्चित रूप से ये नंद कुमार की दोबारा हत्या हुई, ऐसे दूसरा न्यायिक हत्या करने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है। डाल दिए परमार हमको जेल में, कोई परवाह नहीं। सोच समझ के आप बोल रहे हैं ना, क्योंकि कैमरे पे आप बोल रहे हैं तो कल पहुंच जाएगा। सोच समझ के अफ्तार करने के बाद, रोजा खोलने के बाद मैं बोल रहा हूं कि हुजूर मनीष की कोई गलती नहीं है। वह क्वेश्चन लेके आपके पास गया था और ये क्वेश्चन उसको एक थोक में क्यों मिला, वो बाबू परीक्षा परिषद से पूछिए। दूसरा टीआर 3 वाले बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है उसमें। आप जो शिक्षा विभाग नोटिस निकाले उसके साथ साथ। और तीसरी सबसे बड़ी, रोजगार के लिए सर बड़ा लड़ना पड़ रहा है। आज भी लाइब्रेरियन के जो अभ्यर्थी है ना, वो भी लड़ रहे थे कि टीआरई 4 में हमको बहाली हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। फिर स्पेशल शिक्षक वाले जो आपके यहाँ हाथ जोड़ रहे थे, एक दिन बच्ची आई थी। हाँ, तो क्या हो रहा है, मतलब कि ये रोजगार की लड़ाई, मतलब कि कुछ भी करना, मैंने कि ये तो वही हो गया कि मूली लेना है या गाजर लेना है, पहले मार करना पड़ेगा। देखिए अधिकारी लोग स्पष्ट रूप से माइंड मेकअप करा लिए हैं कि बच्चे सरकार के विरुद्ध हो जाए। मैं तो कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इन अधिकारियों पर आप अंकुश लगाइए, नहीं तो ये अधिकारी आप लोग को बदनाम कर रहे हैं। सदन में काहे नहीं बोलने कोई विधायक? सदन में एक विधायक बोले थे, लेकिन उसके बाद उनको बैठा दिया गया। बोले थे, लेकिन मैं कह रहा हूं तमाम विधायकों से, पक्ष विपक्ष दोनों को बोल, पक्ष विपक्ष दोनों को, जो वोट मांगने जाएंगे वो आवाज उठाइए। 28 मार्च तक चल रहा है, आवाज सदन में उठाइए बच्चों के इंसाफ के लिए। बच्चों को री एग्जाम चाहिए, बच्चों को री एग्जाम चाहिए। मनीष जैसे जितने बच्चों को आपने डिबार किया है उसका डिबारेशन खत्म कीजिए। पढ़ने वाला बच्चा, इंटरव्यू देने वाला बच्चा 1 महीना जेल में रह के आया है, प्रताड़ित है। ये आजादी है यार, ये आजाद भारत है। बिल्कुल। देखिए गुरु रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से बोले हैं सब चीजों पर वो आपने सुन लिया। तो बस यही बोलेंगे कि गुरु रहमान सर जो हैं वो खुलकर बोलते हैं जब भी बोलते हैं अभ्यर्थियों के लिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।